60। जर्नल एंट्रीज, डेट होगी बच्चे सभी जर्नल एंट्रीज की 2026 अप्रैल 1। आप बैलेंस शीट से भी जनरल एंट्रीज बना सकते हैं और नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई वहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग हमेशा करनी चाहिए बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए जनरल एंट्री बनानी है आपको। असेट साइड में जरूर आपको एंट्रीज बनानी है। बिल्डिंग पर गेन हो रहा है आपको और बाकी सब पर क्या हो रहा है, लॉस। गेन होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, असेट्स अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ऐसे बैठ जाओ जिससे दिखाई दे, पीछे नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे बैठ जाओ बच्चे। 2500 ओके टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $2500 यस। नेक्स्ट एंट्री आप पास करेंगे जो कि कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। लॉस हो रहा है ना, इससे अपन क्या बना देंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी $875 टू स्टॉक 500 and 2 provision for doubtful debt या bad debt 375 875 500 and 375 टोटल बनेगा 1750। बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बन रहा है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस बन रहा है, क्रेडिट बैलेंस। यस, तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो बिग साइड कौन सी होगी, डेबिट साइड। और क्रेडिट बैलेंस होने पर क्या होता है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्या होता है बच्चे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2500 माइनस 1750, डिफरेंस आएगा 750। 750 है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 750 को शेयर कर दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में, अपॉन 3 इंटू 2 500 एंड 250। क्लियर है ना बच्चे। अब इसके बाद आप देखेंगे टी जो कि न्यू पार्टनर है वो 7500 रुपीज कैपिटल के लिए और 3000 गुडविल के लिए कैश लेकर आ रहा है। एंट्री पास करेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट 7500 नहीं 10500। कितना बच्चे, 10500। कंपाउंड एंट्री बना देते हैं 10500 टू सीज कैपिटल अकाउंट 7500 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3000। क्लियर है ना बच्चे। अब सेकेंड एंट्री आपको अपने मन से करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि बनेगी बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3000 टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनको हम क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहां पर आपको ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर पता है, न्यू पार्टनर का आपको शेयर पता है। अब ये नहीं पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, और ना ही आपको ये पता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ नहीं दिया गया हो तो आप एज्यूम करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उनके बीच में ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। तो आप क्रेडिट करेंगे ए और बी को टू एज कैपिटल अकाउंट 3000 इंटू 2/3 2000 टू वीज कैपिटल अकाउंट 1000। क्लियर यहां तक बच्चे। अब आपसे बोला गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए। एक ही बात होती है, एक ही नाम है दोनों के यही एक ही नाम है, सेम है बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, आप एक साथ फॉर्मेट बनाएंगे अगर आपको जल्दी से करना है क्वेश्चन को। तो
धीमे धीमे रेंग रेंगे करना है तो आप आराम से कर सकते हो भाई। एग्जाम में तो जल्दी करके आना पड़ेगा, एग्जाम में तो सब कुछ जल्दी करके आना पड़ेगा। ए बी सी, ए बी एंड सी, यस। और बनाएंगे आप न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। जब भी आप क्वेश्चन करें और जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन तैयार करना है आपको, तो हमेशा बैलेंस शीट से बनाएं। कहां से बनाएं? बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चे, बोलो क्या देख पा रहे हैं? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, वो भी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, वो भी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 ए का और बी का है बच्चे 10,000। क्लियर है ना? इसके बाद आप देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, कोई रीअसेसमेंट नहीं हुआ इसका, कोई भी बच्चे इसका रीअसेसमेंट नहीं हुआ, तो इसकी जो वैल्यू है ओल्ड वैल्यू वही न्यू वैल्यू मानी जाएगी। तो लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 32,950, सन्ड्री क्रेडिटर 32,950। क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा? कैसे समझाएं बताओ बच्चे? अब तुम क्या बोली, ये मैं समझ नहीं आया। हाँ, क्या बोली? तो पढ़ा दे पहले, हम तो पढ़ाएंगे ही। वीडियो है ही नहीं है, नहीं करते हम। तुम लोग आते नहीं हो रेगुलर, हमने बंद कर दिया करना। हम यहीं थे, हमने तो भी नहीं की। 32,950 देख रहे हो नीचे कितना काम चल रहा है? देखो कैमरे में, दिख रही कितनी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, काम चल रहा है बराबर। तो भी हम तो पढ़ा रहे हैं, पता है तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए थी, मैं फिर तुम्हें कह बिल्कुल कर दो सर कल से। फिर तुम ऐसे ही लपेट के देख रही हो यहीं से घूर के कि बाहर ही खड़े हुए हैं। क्यों? ऐसे ही था, ऐसे ही था ना। 32,950। और देखिए बच्चे बिल्डिंग, बिल्डिंग की न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, रिवाइज वैल्यू जो कितनी होगी 27,500। गेन हुआ था ना, वैल्यू क्या होगी 27,500। प्लांट एंड मशीनरी, इसकी नई वैल्यू लिखेंगे बच्चे, कितना कम कर देना है 875, 17,500 माइनस 875, 16,625। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक 9,500। इसके बाद लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स को किस तरीके से लिखना है 4,850 लिखेंगे इनकी ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 375, 4,850 माइनस 3,075, ये आएगा आपका 4,475। कैश इन हैंड, बच्चे कैश तो 600 था, लेकिन न्यू पार्टनर लेकर आया 10,500, 10,500। तो 600 प्लस 10,500, 11,100। क्लियर जहां तक? अब देखिए नीचे सी वाज टू ब्रिंग 7,500, पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में वाई। बताओ भाई, कैश अकाउंट 7,500, कितना लिखेंगे 7,500। इसके बाद बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,000 को शेयर किया था, 2,000 एंड 1,000। क्लियर? और बच्चे बस रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, बैलेंस तो तब करेंगे ना, पहले बना तो ले कंप्लीट, बनाया तो है ही नहीं इसको। तो भाई गेन हुआ है तो भाई बिल्डिंग 2,500। तो प्लांट एंड मशीनरी पर लॉस हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी 875, टू स्टॉक 500, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 375, 2,500, 2,500, 750, to partners capital account, partners capital account
ओके, पार्टनर ए और बी के बीच में शेयर कर देंगे 750 को, 500 एंड 250, 500 एंड 250। ओके बच्चों, अब लिखेंगे बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। किसका बैलेंस? रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि गेन है। क्या दिया हुआ है? गेन। तो वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 एंड 250। अब बैलेंस करना है बच्चे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर लेते हैं। ये न्यू फॉर्म में कैपिटल होगी तीनों पार्टनर की, 15,000, 2,000, 17,500, 11,250 एंड 7,500, 17,500, 11,250 एंड 7,500 to balance carried down, to balance carried down 17,500, 11,250 and 7,500। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की न्यू कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स नेम ए बी एंड सी। कैपिटल 17,500, 11,250 एंड 7,500। टोटल कर देंगे बच्चे 17,500, 11,250 एंड 7,500। टोटल हुआ 36,250। अब आप टोटल करेंगे न्यू बैलेंस शीट का, जो कि इक्वल होना चाहिए असेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल 36,250 प्लस 32,950। टोटल बना 69,200। एसेट साइड का भी यही टोटल बनेगा बच्चे, 27,500, 16,625, 9,500, 4,475, 11,100, 69,200। इतना इजी है ये चैप्टर, और ऐसे ही आगे के चैप्टर इजी है। जितना ये इजी है उतने ही आगे के चैप्टर इजी है। बस तुमको आना चाहिए, असेट्स के इंक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज के डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है, जिसके लिए हम पोस्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। असेट्स के डिक्रीज होने पर और लायबिलिटीज के इंक्रीज होने पर लॉस होता है, जिसके लिए हम पोस्टिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, यदि डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। और भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं ओपनिंग 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 क्रेडिट, ओपनिंग क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, वो भी क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। यस, ओपनिंग बैलेंस जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। डेबिट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट दिया होता है इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। यस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो लिखा जाएगा क्रेडिट में, और लॉस है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। कोई रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है ना, तो उसको अपन ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, उसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। न्यू पार्टनर कैश लेकर आएगा कैपिटल के लिए, उसकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, भाई कैश अकाउंट। न्यू पार्टनर प्रीमियम मनी लेके आएगा गुडविल के लिए, उसके लिए पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बस यही बात है, और कुछ है ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद रख लो कोई क्या क्या लिखना है, क्या क्या लिखना है याद कर लो। करोगे याद? क्रेडिट में क्या लिखोगे? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग, मेरे साथ साथ बोलो, जय श्री राम, बोलो बोलो मेरे साथ साथ। क्रेडिट में क्या लिखोगे? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और क्रेडिट में क्या लिखोगे? वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन वैल्यूएशन। वाई रिजर्व, वाई रिजर्व, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कंटिजेंसी रिजर्व हो, चाहे कोई सी भी रिजर्व हो, बस फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका फ्री पार्ट ही लिखते हैं। कौन सा पार्ट लिखते हैं? फ्री। इसका बताया था ना थ्योरी, नहीं बताया?
बताया था, तुम नहीं आए थे, फिर से सुन लेना, बता देंगे अभी। और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों लिखते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए। इसको क्या बोलते हैं अदर अकाउंटिंग टर्म में? क्या बोला जाता है इससे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यस, न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा कैपिटल के लिए, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। न्यू पार्टनर प्रीमियम मनी लेके आएगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यस, डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। यदि पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यस, अब क्या रह गया तुम्हारा? हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो क्या लिखेंगे डेबिट में? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और क्या रह गया बताओ? और लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और बताओ और क्या लिखेंगे डेबिट में? तो गुडविल अकाउंट, जो गुडविल राइट ऑफ करेंगे, जो गुडविल राइट ऑफ करेंगे, जो अमोर्टाइज करेंगे, क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। सीधा सा सिद्धांत क्या है? रिटर्न ऑफ करेंगे। AS 26 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? परचेज गुडविल जो है उसको क्या कर देते हैं? रिकंसिडरेशन के टाइम पे रिटर्न ऑफ कर देते हैं। याद रखना है कृतमा क्या, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो शेयर होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। खत्म, वन शॉट हो गया, वन शॉट हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यही है और है क्या? कमेंट। सीरियस कैसे हो? दिख नहीं रहा? हमें भी नहीं दिखता, चश्मा डाल लेते, वैसे हमें जो आता है बोलते जाते हैं, हमें भी नहीं दिखता कुछ भी बिना चश्मे के, अब दिखता है। चलो अगला क्वेश्चन समझे? समझे? बताओ। सौर्य, मित्र कहाँ है? कल्प कहाँ है? कल्प हो गए? पड़ गए? हार गए हैं? कहाँ? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बू? चलो बच्चे, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, कोई मतलब का नहीं है, तो भी कर लेते हैं अपन इस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन सिखाने के लिए है बहुत कुछ। चलिए देखिए, इसमें गुडविल का कंप्लीट समझ में आएगा आपको। समझना, समझे? समझे नाथ? चलो देखो, बैलेंस ऑफ J&K, बैलेंस ऑफ J&K who share profit in the ratio of 3:2, 3:2। आपको लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ है और आपको पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। इधर आपको कैश दिया हुआ है, अदर एसेट्स दिया हुआ है। एम को ज्वाइन कराया गया है बच्चे फर्म में 1 अप्रैल 2026 को फॉर हाफ शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर हाफ शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट। उसका शेयर क्या होगा? 1/2। फ्यूचर में उसका प्रॉफिट में शेयर क्या होगा? 1/2। ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। तो वो टोटल कितना पे कर रहा है? 4 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए गुडविल के लिए यानी प्रीमियम के लिए और 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए। यस, ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी केसेस में तुमको जनरल एंट्रीज बनानी है और सभी केसेस में तुमको क्या करना है? बैलेंस शीट भी बनानी है ना? कठिन काम है, कुछ नहीं है, बस गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा सभी केसेस में। पहला केस है बच्चे, इफ एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी इस केस में बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? एम और जे और के बीच में, जे और के के बीच में 3:2, 3:2। अगला केस है, एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जे और के बीच में 1:1। और इफ एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो इस केस में क्या होगा? 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो
डिटरमाइन करना है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ईच केस। सभी केसेस में आपको न्यू पीएसआर भी निकालना है, सभी केसेस में आपको न्यू पीएसआर भी निकालना है। मेरी सुनोगे? तुम्हें करना पड़ेगा। यस, सिंपल सी बात है बच्चे। रिजर्व दिया हुआ है, इसको आप जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल टू के कैपिटल अकाउंट। सुन लो, रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू जे कैपिटल अकाउंट टू के कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहां पर आप 1 लाख को शेयर कर देंगे 3:2 में 60,000 एंड 40,000, 60,000 एंड 40,000। क्लियर बात? पोस्टिंग करेंगे इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे भाई? रिजर्व बाई रिजर्व। जे के कॉलम में 60,000 और के कॉलम में 40,000। सभी केसेस में, चारों केसेस में, तीन केसेस में, 3 केस है ना, तीनों केस में आपको क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना है भाई रिजर्व 60,000 जे के कॉलम में और के कॉलम में 40,000। क्लियर बात जहां तक? इसके बाद बच्चे आप देखेंगे न्यू पार्टनर कैश लेकर आ रहा है 4 लाख रुपए, तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख टू एम कैपिटल अकाउंट 3 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख। यस, पहले केस में प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू जे कैपिटल अकाउंट 60,000 और के कैपिटल अकाउंट 40,000। पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे भाई कैश अकाउंट, एम के कॉलम में 3 लाख, फिर लिखेंगे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जे के कॉलम में 60,000 और के कॉलम में 40,000। यस, अब आप बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट का, बन जाएगा बैलेंस, बैलेंस आएगा। यस, ओपनिंग बैलेंस दिएगा ना, तो उसको लिखना ही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद आप इन सब की पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस करना, बैलेंस करने के बाद जो बैलेंस आएंगे वो न्यू बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। बैलेंस शीट बनानी है न्यू बैलेंस शीट, तो न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल लिख देना, रिजर्व लिखना नहीं है अब आपको न्यू बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि ये जो रिजर्व है वो एडमिशन से पहले का है, वो एडमिशन से पहले का है। जो भी एडमिशन से पहले का है उस पर अधिकार किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है ना बात यहां तक? अब सेम यही प्रोसीजर आपको कहां फॉलो करना है? बी केस में भी करना है। तो बी केस में सब कुछ पहले जैसा ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू के कैपिटल अकाउंट 50,000 टू के कैपिटल अकाउंट 50,000। पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जे के कॉलम में 50,000, के कॉलम में 50,000। बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा ही होना है। बनेगा बच्चे? थर्ड केस में इन्होंने क्या किया भाई? 3:1 में शेयर किया, 3:1 में, 3:1 में। ओके, तो इस केस में भी सब कुछ पहले के जैसा ही होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री वो बनेगी क्या? बताओ बताओ रमन सिंह, बताओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो, क्या बोलो? एंट्री बताओ। अब तो वैसे ही तुम लोगों की सरकार आने वाली है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, डरो नहीं। कोई तुम्हें नहीं मार रहा, कोई तुम्हें नोच नहीं रहा है, तो कोई तुम्हें गाली नहीं दे रहा है, कुछ नहीं। तुम्हें जो आ रहा है जोर से बोल के बताओ। जोर से बोलोगे तभी तो स्कूल की मैडम सुनेंगी ध्यान से तुम्हें, और तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जोर से नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, माइक पे बोलोगे। तुम बताओ मुस्कान, क्यों? तुम बताओ पीछे, तुम भी नहीं बताओगी। और पीछे वो शर्मा के बैठी हुई है, आंखें बंद किए बैठी हुई है, पता नहीं इंतजार कर रही है कि थाली में माला आ रही रखे। देखो देखो देखो, खुशी बताओगी? क्या कह रही? मैं नहीं बताऊंगी, बताओगी? बताओ जोर से, चलो
जोर से बोलो, जोर से। तो आज टेस्ट कर ही लेते तो अंदर कितनी तेज आवाज है। ईको बीको सही है तुम्हारा कि नहीं, मतलब आवाज गलेगा ईको। ये तुम इकोनॉमिक्स समझो। हमें समझ में ही नहीं आया क्या कह रही हो तुम। कितने से? ऐसे बोलोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू जे कैपिटल अकाउंट 75,000 टू के कैपिटल अकाउंट 25,000। पोस्टिंग कर लो, बन जाएगी बैलेंस शीट। बन जाएगी कि नहीं? अब न्यू पीएसआर निकालना है। क्या निकालना है? न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर के लिए क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो पहले केस में सैक्रिफाइसिंग शेयर बनाने के लिए क्या करोगे भाई? जो न्यू पार्टनर का शेयर है ना, क्या है शेयर न्यू पार्टनर का? 1/2। क्या है? 1/2। उसको ओल्ड रेशो में शेयर कर दो, जो क्या है 3:2। तो ए सैक्रिफाइस करेगा 1/2 का 3/5। 1/2 का 3/5। 1/2 इंटू 3/5। 1/2 इंटू 3/5 कितना बना? 3/10। 3/10। बी सैक्रिफाइस करेगा, यानी कि के सैक्रिफाइस करेगा 1/2 का 2/5, यानी कि 2/10। यस। और न्यू सी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ अनिका? न्यू शेयर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी बताओ। न्यू शेयर इज इक्वल टू, तुम बताओ विशाल। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर पता ही है, सेक्रीफाइस शेयर पता ही है भाई। माइनस कर देना, क्या निकल आएगा? न्यू शेयर। न्यू शेयर आ जाए तो पीएसआर बना लेना न्यू। अगले केस में, अगले केस में सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करोगे तो जे का क्या होगा बताओ? जे का क्या होगा बताओ अच्छी? जे का शेयर क्या होगा? सेक्रीफाइस शेयर। अरे बता सकते हो, पहले हमने कैसे बताया कि 3/10 होगा। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? क्या है? अभी सिखाया है, पहले थोड़ी सिखाया इनको, किसी को नहीं पता था पहले। अभी भी उसको को नहीं पता है। अरे भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? इक्वल। क्या दिया हुआ है? इक्वल मीन्स बराबर। इक्वल मीन्स बराबर। और भाई न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/2। न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/2। 1/2 के दो इक्वल पार्ट कर दो भाई। तो ये सेक्रीफाइस करेगा 1/2 का 1/2, यानी कि 1/4। ये सेक्रीफाइस करेगा 1/2 का 1/2, यानी कि 1/4। ओल्ड शेयर जो दिया हुआ है 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस कर दो इनके सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/4 एंड 1/4, तो क्या जाएंगे? न्यू शेयर। अगले केस में सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या दिया हुआ है? रेशो क्या दिया हुआ है? 3:1। तो बताओ इस केस में जे का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या होगा? बताओ बेटा, बताओ। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बताना तो पड़ेगा। बताओ मुस्कान, बोलो क्या करें, क्या प्रोसेस फॉलो करें? बताओ जल्दी, क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ लिखा है ना ये, इसको देख के बता दो क्या लिखे यहाँ पे। 3/1 थोड़ी लिखेंगे, 1/2। और वो सेक्रीफाइस कितना करेगा इसका? 3/4। 3 कहां से आया? 3/4। 3+1 कितना आएगा? 3/4। कितना हो गया? 3/8। यस। के कितना सेक्रीफाइस करेगा बताओ फिर से? 1/2 इंटू 1/4, यानी कि 1/8। ये क्या है? सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड में से माइनस कर देना, तो इस केस में निकल आएगा क्या? सेक्रीफाइस न्यू शेयर। क्या निकल आएगा? न्यू शेयर। आ गया समझ में? सबको क्लियर है? फॉर्मूला याद रखना, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। और यहाँ पे हर केस में हमको पता था सेक्रीफाइसिंग रेशो। पहले वाले केस में क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2। दूसरे वाले केस में क्या था? 1:1। और तीसरे वाले केस में क्या था? 3:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं पता भाई। जो न्यू पार्टनर एम है उसका हिस्सा है 1/2। उसका हिस्सा क्या है? पहले केस में वो लेगा 3:2 में। ए जे और के से किस रेशियो में लेगा? 3:2।
टू में। वो कह रहा है हमारा जो हिस्सा है ना 1/2, उसका 3/5 तो हम लेंगे जे से, तो जे सेक्रीफाइस कितना करेगा, 1/2 का 3/5 यानी कि 3/20, 1/2 का 3/5, 3/10, 3/10, यस सेक्रीफाइस। और के कितना करेगा सेक्रीफाइस, 1/2 का 2/5 यानी कि 2/10। क्या होता है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बच्चे, यहां पर जे और के मजे से पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे और प्रॉफिट को बांट रहे थे 3:2 में। इन्होंने बना लिया किसी कारण से एम को पार्टनर और उसको आधा हिस्सा देने को तैयार है, प्रॉफिट में आधा हिस्सा, प्रॉफिट में आधा हिस्सा देने को तैयार है, यस। तो इसके कारण किसको नुकसान होगा, ओल्ड पार्टनर्स को। जो भी प्रॉफिट होगा आधा कौन ले जाएगा, न्यू पार्टनर। पहले क्या होता था, जो भी प्रॉफिट होता था वो कैसे बांट लेते, 3:2 में। अब नया पार्टनर आया तो आधा किसको देना पड़ेगा, नए पार्टनर को। नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स को क्या होगा, नुकसान, जिसको बोलते हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे। और जब सेक्रीफाइस करेंगे तो ये न्यू पार्टनर है उसका फर्ज बनता है उसको कंपनसेट करे, क्या करे, उसको कंपनसेट करे। आपने किसी की दुकान से कोई सामान उठाया तो आपने क्या दिया, उसके बदले में उसको पैसे दिए, तो वो क्या बोला जाता है कि आपने परचेज और उसने सेल किया है, लीगल किया है कि नहीं। किसी की दुकान पे गए और आपने सामान उठा के थैले में रख लिया और आपने उसको कुछ दिया नहीं, तो वो क्या बोला जाता है, चोरी। क्या बोला जाता है, वो चोरी। तो भाई साहूकार बनना है कि चोर बनना है, साहूकार। साहूकार का मतलब कॉलर उचका के बैठना है, कहाँ पे, बिजनेस हाउस में। तो बोलेगा भाई हमने जो मिल रहा है तुमसे, जो लिया है हमने, उसके बदले में हमने तुम्हें क्या किया है, कंपनसेट किया है। क्या किया है, कंपनसेट किया है। कैसे कंपनसेट किया भाई, तुमने बोला था कि हमने इतने सालों में इतने इतना प्रॉफिट कमाया है, हमने मान लिया तुमने कमाया है, और उसके बेस पर हमने क्या निकाल ली, बिजनेस की गुडविल। और गुडविल में हमारा जो पार्ट बनता है उतना हम तुमको दे रहे हैं, उस पैसे को बिजनेस में रख लो और अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर लो, या चाहो तो उस पैसे को भी निकाल लो, या चाहो तो उस पैसों को भी निकाल लो। हो गया बन शॉट, खत्म। ये समझ गए ना, कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या क्या बनाना है। सबसे पहले जनरल एंट्रीज बनानी है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाना। 4 बैलेंस शीट बनेंगी, 4 बैलेंस शीट बनेंगी और 4 बार एंट्रीज बनेंगी, यस समझ में आ रहा है भाई। और 4 बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन सी एंट्री रहेंगी, वो चारों केसेस में सेम रहेंगी, बोलते ही नहीं हो कुछ। कैश अकाउंट एक तो रिजर्व की सेम रहेगी और दूसरी रहेगी कैश जो लेके आ रहा है कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए, वो सेम रहेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हर केस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग अलग है, हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग अलग है। क्लियर बच्चों, पक्का, डन, आगे बढ़े। नहीं बढ़े, कर लोगे 8 बजे तक क्वेश्चंस, बोलो कर लोगे तो हम करा देंगे आज शाम को। अब हम थोड़ी थोड़ी फ्री हो गए हैं, अब रात को 8 बजे लाइव क्लास, लोगे ही नहीं। जानते हो कैसे लेते हैं लाइव क्लास, ऐप डाउनलोड कर लिया, कोर्स परचेज कर लिया, 1 रुपए का कर लिया, उसी पे आएगा। 10 रुपए हैंडलिंग चार्ज लगता है, 11 लगेंगे। लगे 11 रुपए, नहीं लगे, मोबाइल लाए हो, नहीं लाए, तो नीचे बॉटम पर लिख के आता ना होम बैच, उसका आता है स्टोर, क्या आता है, स्टोर, स्टोर पे क्लिक करना। स्टोर पे क्लिक करोगे तो उसमें बैच दिखाई देगा, क्लास 12 CBSE 26-27, उस पर क्लिक करना। फिर उस पर ऑप्शन आएगा बाय, तो बाय करना, बाय बाय नहीं करना, तो बाई करना मीन्स खरीदना उसको।
ठीक है, लिंक आएगी तुम्हारे मोबाइल पे, लिंक को क्लिक करना, 11 रुपये कटेंगे और उसके अंदर इन हो जाओगे। उसी पे डाउट क्लास रखेंगे, उसी भी क्या रखेंगे, डाउट क्लास। ओके, क्या रखेंगे, डाउट क्लास। सब बच्चे ऐड है, चेक कर लेते हैं सब ऐड है कि नहीं, मालूम पड़ जाएगा। गिवन बिलो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी on 31st March 2026 who are carrying on partnership business A and B share profit and losses in the ratio of 2:1। ए और बी प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 2:1 में। आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। सी को एडमिट किया गया है बच्चे 1 अप्रैल 2026 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी 1 लाख रुपीज कैपिटल और 60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसका प्रॉफिट में शेयर होगा 1/4 शेयर। मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। मशीनरी की न्यू वैल्यू क्या होगी मुस्कान? अब मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000। बताओ मशीनरी की न्यू वैल्यू क्या होगी? रिवाइज वैल्यू क्या दी गई है हमको? 1 लाख क्या होगी? कहाँ है 1 लाख? ये तो ओल्ड वैल्यू है। ओल्ड बैलेंस शीट में जो दिया गया वो क्या है? ओल्ड वैल्यू। नीचे एडजस्टमेंट में बोला कि मशीनरी को एप्रिसिएट करना है 1,20,000 तक। टू मीन्स क्या होता है? तक। यस, तो कहां तक पहुंचाना है मशीनरी को? 1,20,000 तक। यस, तो मशीनरी की नई वैल्यू क्या हुई? 1,20,000। कितने का फायदा हुआ? 20,000 रुपए का गेन होगा। 20,000 रुपए का किस पर? मशीनरी पर। मशीनरी पर गेन होगा। जब मशीनरी पर गेन होगा तो बताओ भाई, मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यस, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। वाई मीन्स से 10% से एप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को। बिल्डिंग 1,50,000, 1,50,000 का 10% 15,000 का गेन होगा और एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 15,000 से। यस, जितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उतने से एंट्री बनाते हैं। जितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है उतने से। इसके बाद भाई स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 4,000। स्टॉक जो है ना ऊपर वो तुमने पाया वो तो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा शो हो रहा है। कितना से ज्यादा शो हो रहा है? 4,000 से। तो आपको सही स्थिति में लाने के लिए 4,000 कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? लॉस। एंट्री क्या बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो दिख रहे हैं ना, आपको डाउट है कि 5% आपका पैसा डूब सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्या बना लो? प्रोविजन बना लो। क्या बना लो? तो यहाँ प्रोविजन बनाया जाएगा 60,000 का 5% यानी 3,000 रुपए का। 3,000 का लॉस होगा। क्यों बना क्या रहे हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। क्रेडिटर्स ₹1,000 पर अनरिकॉर्डेड। जो क्रेडिटर है ना उसमें 1,000 रुपए के क्रेडिटर है जो रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? लॉस की गेन। बताओ अनिका, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है 1,000 रुपए के, लॉस होगा कि गेन? कितने का? 1,000 का। क्यों होगा? अनरिकॉर्डेड है इसलिए। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस। कितने का लॉस होगा? 1,000। कितने का लॉस होगा? 1,000। आया समझ में? हेलो, आ गया समझ में? पक्का है क्या? बताओ, कुछ है इसमें? हा? इसकी एंट्री क्या बननी भाई? इन दोनों के लिए एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000।
और नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 और टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल 67 को शेयर कर दोगे 2:1 में। कौन सा रेशो है, ओल्ड की सेक्रीफाइसिंग? सेक्रीफाइसिंग क्या ये हमेशा याद रखना, गुडविल को आप करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में और रिवैल्यूएशन को करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? दोनों क्वेश्चन तैयार रखना, जिसका हो जाए वो मुझे शेयर कर देना अच्छे से ढंग से करके, इससे मैं उसी को बेस रख के समझा दूंगा सबको। ठीक है? अब तो अंदर ऐसी इच्छा शक्ति ही नहीं है, यही है आप दिखा रही। कांग्रेस का हाथ, सबका साथ, सबका विकास है। चलो आज का वीडियो अभी अभी अपलोड कर रहा हूं, अभी पहुंच जाएगा किस पे, अभी